विश्वनाथ शेट्टी घायल है, जिसके बारे में तक डाउट था कि कहीं उसका भी कत्ल हो गया। अब सुभाष चंद्रा के बयान से ये हो गया कि विश्वनाथ राय का कातिल कोई और नहीं बल्कि विश्वनाथ शेट्टी। अब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, हर जगह ढूंढा, दोस्तों, रिश्तेदारों, दूर के रिश्तेदारों, बल्कि कर्नाटक के बाहर, तमिलनाडु, केरल तक में कई जानने वाले थे, सब जगह, लेकिन कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त को वो घर से गायब हुआ था। 9 जून की कंप्लेंट थी और उसके बाद कहीं से भी विश्वनाथ शेट्टी का नाम नहीं मिला। 11 लंबे दिन उसके बाद 2012 आया, जब नए एसएसपी आए और उन्होंने हर थाने को कहा कि अपने पुराने केसेस को खोलें, और उन्हें खुलवा। तब नए इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने फाइल पढ़ी, विश्वनाथ राय मर्डर केस। फाइल को उन्होंने कई बार पढ़ी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे इस केस को सुलझाया जाए। और बाकी हर चीज फाइल में मौजूद। वो फाइल पढ़ते रहे, कोई नई चीज मिल नहीं। कुछ दिन बीत गए, पूरा उनका ध्यान आगे स्टेज पे क्या इसको खुलना दिन रात होते जाते हुए फाइल केस शुरू किया अपने लोगों शेट्टी ने अपने कॉन्टेक्ट किया, वो सब भी आ गए कि नहीं, पूरे गाँव मोहल्ले 12 साल से अब ये सितंबर 2012 बहुत ही लिया गया था, 13 इधर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को कोई कामयाबी नहीं मिली। उन्हें लग रहा है कि कुछ तभी एक रोज वो फिर से पढ़ते पढ़ते अचानक 2 लाइनों पर जाकर उनकी नजर लगी और इन 2 लाइनों से उनकी आंखें चौंक गई। उन्हें लगा कि केस को सुलझाना है तो इन 2 लाइनों पर फोकस करें। वो लाइन क्या? जब शेट्टी को 12 साल बाद उन्होंने अपने सिपाही में को भेजा उस इलाके में जहाँ वो रहता था, पता चला कि नहीं, वो कभी लौट कर नहीं आया, आज तक नहीं आया। हर पिक्चर के अंदर सही दिखा पढ़ा किया लौटा नहीं, उसकी एक विक्री कंप्लेंट तो उसमें पुलिस ने क्या किया, आज मर्डर केस का 12 साल से कंप्लेंट उसकी वाइफ का डाला, तो उसका क्या हुआ? पहुंचते हैं जहाँ विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ ने 12 साल पहले मिसिंग कंप्लेंट अपने पति की दर्ज कराई थी कि 7 दिन वो निकले और उसके बाद घर नहीं लौटे। वहां जाकर सारे उस पुराने आईओ वहां के उसकी फाइल को निकाला तो पता चला कि शुरुआत में जब ये कंप्लेंट दिखाई थी 9 जून 2001, उसके बाद जून के महीने में और जुलाई के महीने में करीब 5 से 7 बार विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ पुलिस स्टेशन में ये पता करने कि उनके पति का कोई सुराग मिला, जिंदा है नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ राय की लाश मिली थी तो ये भी था कि कहीं मर तो नहीं गई। लेकिन बाकी जब रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो थाने के तमाम पुलिस वालों ने जो उससे तबादला हो गया, जो नए आए, जो पुराने थे, जब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने पता किया तो चौंकाने वाली जानकारी ये कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक तो उनकी पत्नी कई बार थाने के चक्कर लगाई अपने पति के बारे में, उसके केस के बारे में जानकारी हासिल करने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने थाना आना बंद कर दिया। पिछले 11-12 सालों में उसने कभी थाने में जाकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पति का क्या हुआ, वो मिला, उसकी कोई खबर मिली,
जिंदा है भी कि कोई लाश तो नहीं मिले लावारिस। अब ये बात इंस्पेक्टर को थोड़ा सा अजीब लगा कि एक शख्स जो गायब है और उसकी पत्नी 11-12 साल हो गए, कभी जाकर पता ही नहीं कर रही पुलिस स्टेशन में कि मेरे पति की असलियत क्या, वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। अब किसी एक लाइन पे सुरेश कुमार ने अपना सारा फोकस विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ की तरफ घुमा दिया। पता चला कि विश्वनाथ शेट्टी जब से उनका पति गायब हुआ, पति चूंकि एक मैनेजर था फाइनेंस कंपनी में, तो वो अपने और अपने बच्चों को पालने के लिए उसने वहीं लोकल कोर्ट में एक कैंटीन में काम करना शुरू कर दिया था। कोर्ट के अंदर उसे एक कैंटीन मिल गई थी, जिस कैंटीन को वो चलाती थी। तो उसकी पूरी रेकी शुरू की। अब विश्वनाथ शेट्टी की वाइफ के मोबाइल को पुलिस ने नंबर निकाला और उसके नंबर को अब ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने उन तमाम नंबरों को खंगाला, लेकिन ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला जो लगे कि सस्पिशियस है और जिससे कभी बात होती है और वो विश्वनाथ शेट्टी करता हो। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से भी पूछ लिया, किसी ने विश्वनाथ शेट्टी को इन 12 सालों में देखा ही नहीं। और ये घर में सिर्फ माँ और बेटे रहते थे। अब 12 साल के बाद बेटा भी करीब 17 साल का हो चुका था, बड़ा हो गया था। पुलिस ने कहा बेटे का भी मोबाइल को खंगालते हैं। किसी तरह बेटे का भी नंबर लिया, उसके भी नंबर को ट्रैक किया। उसके मोबाइल से भी ऐसा एक भी नंबर नहीं मिला जो शक के दायरे में आता हो। अब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को लगा कि यार 12-13 साल के बाद भी हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपने 2 यंग कांस्टेबल को उस गांव में भेज दिया था जहां पे विश्वनाथ शेट्टी की बीवी और बेटे रहते थे कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वहां जाओ और उन दोनों पे नजर रखो, छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करो आस पड़ोस के लोगों से। अब दोनों यंग कांस्टेबल वहां गए। उन्होंने वहां के एक लोकल कांस्टेबल से दोस्ती कर ली, लोकल थाने के पुलिस से। अब उस कांस्टेबल के साथ कई हफ्ते उन्होंने गुजारे। पता चला कि विश्वनाथ शेट्टी का जो बेटा है, 17 साल की उम्र हो गई, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और उस पूरे इलाके में जो भी क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट होता है वो उसमें हिस्सा लेता है। बाकायदा वो एक टीम का पार्ट है और टीम का बड़ा अहम मेंबर है। इत्तेफाक से जिस इलाके में वो रहता था, उस इलाके की जो पुलिस थी, थाना था, उसका भी एक कांस्टेबल उसी तरीके से यंग था और क्रिकेट का शौकीन था। तो वो भी क्रिकेट खेलता था और तमाम टूर्नामेंट में हिस्सा लेता था और इसी क्रिकेट की वजह से वो विश्वनाथ शेट्टी के बेटे का दोस्त भी था, वो जानता था। ये बात उन दोनों कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को बताई पुत्तूर में। अब अभी तक इंस्पेक्टर को लग रहा था कि कुछ तो है जो हमसे मिसिंग है। जब ये खबर मिली तब उन्होंने कहा ठीक है, उस कांस्टेबल से कहो कि उसके बेटे को अपने भरोसे में ले और शायद उससे कुछ उगलवा सके। बात हुई ठीक है। तभी एक रोज एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। अब कांस्टेबल जो है लोकल, उसे कहा गया था कि माँ और बेटे का मोबाइल चेक कर लिया गया था, कुछ मिला नहीं। एक रोज जब मैच चल रहा था तो बेटा चला गया बैटिंग करने के लिए और उसके सारे किट मोबाइल सब नहीं रखे हुए थे। जब वो बैटिंग कर रहा था, ये कांस्टेबल उस वक्त बाहर बैठा हुआ था। जब वो बाहर बैठा था तभी अचानक उसके किट विट पर नजर पड़ी, एक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाकर कट कर दिया। कट करने के बाद उसने ध्यान से देखा तो देखा कि 2 फोन है। अब 2 मोबाइल देखकर वो थोड़ा सा चौंका, और फिर भी उसे लगा कि बच्चा है, लड़का है, आजकल लोग 2 रखते हैं शौक से। तो उसने कहा ठीक है, कोई फर्क नहीं। उसने वो फोन वापस रख दिया। उसके बाद वो खेल कर आया। उसने कहा तुम्हारा कोई फोन बज रहा था, मैंने काट दिया। उसने कहा थैंक यू। उसके बाद वो चला गया। अब मैच के बाद हर दिन 2 पुलिस रिपोर्टर से आएगी थी, स्पेशली कांस्टेबल, वो डिपेंडेंट थे इस कांस्टेबल पर, तो डेली पूछते थे क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आज क्या हुआ, मैच में कौन हार जीत कैसा खेला। तो उन्होंने पूछा और कोई बात बताओ, उससे कुछ उसने उगला। उसने कहा नहीं, कुछ उगला नहीं। तो उसने अचानक यूं ही वही सब बताया कि वो जब बैटिंग कर रहा था मैं उसके लगेज के पास था, किट के पास था, लगेज का उठाया तो अचानक उसका फोन बजा था। मैं सोचा पहले उठाऊं, फिर मैंने कहा क्यों उठाऊं, रख दिया। तो उन्होंने कहा तुझे उठाना चाहिए था, क्या पता उससे कोई क्लू मिले। बोला नहीं, दूसरे कैसे उठाता। और उस वक्त मैं क्रिकेट की तरफ ध्यान था, स्कोर काटता। तो बोला कि उस दिन 2 फोन देखे मैंने,
अब जैसे ये 2 फोन की बात सुनी दोनों कांस्टेबल ने, उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके एक फोन की पूरी रेकी करवा की थी, उसके सीढ़ियाँ निकाल रखे थे, माँ के भी और बेटे के भी, और उनमें से कुछ नहीं मिला। अब जैसे ही पता चला कि बेटे के पास 2 मोबाइल है, इंस्पेक्टर को बताई बात, इंस्पेक्टर को लगा कि शायद दूसरे फोन से कुछ राज मिले। अब उन्होंने दूसरे फोन का पीछा शुरू किया, फिर एक क्रिकेट मैच हुआ, और उस मैच के दौरान उस कांस्टेबल ने उससे उसका दूसरा नंबर ले लिया, मांग बोला तेरा दूसरा नंबर भी मोबाइल लेता नहीं, कभी इमरजेंसी हो तो दे रहे हैं, मैच के दौरान कहीं टूर्नामेंट में काम आएगा। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था, उसने दूसरा मोबाइल नंबर ले लिया। जब दूसरा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा तब उसकी सीडीआर निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। शुरुआत में उसने भी कुछ नहीं किया, पहले 3 महीने की निकाली गई, कोई फायदा नहीं, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल। अब 1 साल की सीडीआर इंस्पेक्टर के टेबल पर है और वो देख रहा है उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिस पर शक किया जाए। लेकिन गहराई से जब स्टडी की गई तभी इंस्पेक्टर चौंकता है, वो देखता है इसमें से एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ हर 2 महीने के बाद एक कॉल करता है, आता है। अच्छा, आमतौर पर उन नंबरों को पुलिस ज्यादा ध्यान देती है, तवज्जो देती है जो बहुत ज्यादा, जिसके कॉल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉल है तो भाई क्यों कर रहा है, उसके खिलाफ जांच करती है। पर यहाँ पुलिस उस चीज को तो चेक कर रही थी, ज्यादा कॉल किसके हैं, सबको छान मारा, कुछ नहीं मिला। एक कॉल ऐसा है जो साल में सिर्फ 6 कॉल आए और हर 2 महीने में पाबंदी से 1 कॉल आता था, उसको नजरअंदाज कर दिया। अब जब उन्होंने एक एक नंबर को चेक करना शुरू किया तो फिर उन्होंने देखा कि ये एक कॉल है जो 2 महीने में 1 कॉल आया, फिर पलटा 2 महीने पुराने गए तो देखा फिर 2 महीने में पहले आया था। ऐसे करते करते हर 2 महीने में, ये 2 महीने में 1 कॉल का रहस्य समझ में आया। फिर अब उस कॉल के ड्यूरेशन को देखा तो देखा कि जब भी ये कॉल आता है 2 महीने में एक बार, तो कम से कम 20 से 30 मिनट तक बात होती है, और इतनी लंबी बात और किसी नंबर पे हुई नहीं। अब 2 चीजें पुलिस के सामने कि एक कॉल था 2 महीने में और उस कॉल का ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट, मतलब कुछ है। अब उस नंबर को पुलिस सर्विलांस पर लगाती है और उस नंबर को ढूंढती कि नंबर है कहाँ का। जब उस नंबर को पुलिस तलाशती है जो हर 2 महीने में कॉल विश्वनाथ शेट्टी के बेटे के मोबाइल पर आता था। क्यों तोड़ा गुल्ला? रिमोट कहाँ है? माँ क्या है? देखो ना उधर होगा, ऐसे कूलर जब पर से होगा। ले लेता ना। आपके वो बर्थडे माथा गिफ्ट के दुखा रहा पैसे है तो आपसे ही लेता। डेटॉल अपनों की सुरक्षा के लिए मजबूत सहारा। ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए आपको चाहिए दवाइयों का बुफे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर शुगर के लिए दवाइयों के साथ कपिवा डायाफ्री जूस ट्राई करें। इसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे करेला, विजयसर, उदबल। चुप हो ना। टीवी बोल रहा था तब तो ठीक था। चेस खेल रहे थे। अरे अभी डिस्टर्ब नहीं करो। अरे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ, अपना बिछाओ नहीं, बिछाना, सुतू नहीं, तले नींद लग रहा था।
इसको